पप्पू टाइप का, तो मैं कहता हूँ गांव का प्रधान किसी को ना बनाए। भारत का प्रधानमंत्री की बात तो अलग बात है मैडम। कांग्रेस के अंदर नफरत पल रही है बस, और कहीं ना पल रही। राजस्थान में तो अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, अपने आप में ही लड़ भी रहे हैं। आपने पाकिस्तान दिया, बांग्लादेश दिया, आप ही तो देन थी। अब देश जोड़ने की कहां से बात आई? बताओ पीएफआई ने कौन सा देशभक्त पैदा कराया, बताओ। जो देश के जवानों का सम्मान करेगा वही देश पे राज करेगा। नरेंद्र मोदी साल 2024 में क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बनेंगे, बन सकते हैं, पूछने की बात नहीं है। सवाल तो ढंग को पूछो आप। नहीं, आप क्या करें? सवाल तो उल्टा पूछ रहे हो। अरे वो तो बनेंगे, कुछ और पूछो कि पप्पू भी कुछ कर सके है, यूँ पूछो कि वो राहुल गांधी भी कुछ कर सकता है, ऐसी सवाल पूछो। राहुल गांधी, चले पूछ ही लेते हैं आपके मन की बात। राहुल गांधी कुछ कर सकते हैं? कुछ ना कर सकते हो, लेकिन भारत जोड़ो भी ना कर सकते, और तो कुछ करेंगे क्या? गांधी जी तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मोदी कर देंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पे अगर और 10 साल मोदी रह गया ना, तो जो जितनी गंदगी बची हुई है वो भी साफ हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। महंगाई क्या महंगाई, या तो रोटी दो कम खा लोगे, ये जो गंदगी भरी पड़ी है वो साफ है, जो भी बहुत है। हाँ क्या है? लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मौका तो दो हमें। कचना कह रहे हो, लेकिन कह रहा मौका तो दो हमें। मौका मिला राजस्थान में बचा लेना। राजस्थान में तो अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, अपने आप में ही लड़ भी रहे हैं। तो कांग्रेस ने करवाया 47 में। हाँ, बीजेपी जब से आई है, जब से तो तरक्की हो रही है। बताओ ना क्या, कहाँ बंटवारा हो रहा है? लड़ रहे हैं जहाँ 2014 से लेके 2014 से लेके 2022 है, कहाँ पे सांप्रदायिक दंगा हुआ? हमें एक जगह भी बताइए। लेकिन आज कह रहे हैं कि लोगों के बीच जो नफरत पल रही है ना, अरे कहीं नफरत ना पल रही है, कांग्रेस के अंदर नफरत पल रही है बस, और कहीं ना पल रही। राहुल गांधी को बिल्कुल मौका नहीं। अरे मौका उसे को कहीं लायक हो तो मौका देना, वो किस लायक है बताओ ना। वो आटे को तो लीटर में बेच रहा है, उसे पता नहीं आटा किलो में है कि लीटर में है, वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा बताओ ना। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी चीज आपको अच्छी लगी कि राहुल गांधी को आप बिल्कुल ही डिनाई कर? कोई आप बता दो एक चीज के जो, अरे हमें तो सारी अच्छी लगे, आप बताओ कि एक चीज अच्छी ना है, ये बताओ ना। आप एक चीज बताओ कि ये अच्छी ना है, हम बताएंगे कैसे अच्छी ना है। सारी चीज अच्छी है, बताओ। ऐसे आज तक कोई कर सके जो वो कर दे, कोई ना कर सकता। साल 2014 से पहले का भारत और साल 2014 के बाद के भारत के बारे में आपसे बिल्कुल ही चेंज हो गया जी। पब्लिक का मन चेंज हो गया, पब्लिक के सारे डिमांड चेंज हो गई। पब्लिक ये चाहती है हमें महंगाई। परिवर्तन तो बहुत ही अरे में हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे। पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है, सीएनजी की कोई दिक्कत नहीं है। ये पब्लिक के जो देश में जो गंदगी भरी पड़ी है ना, वो साफ होनी चाहिए। कौन सी गंदगी की बात? ये गंदगी है, ये अभी देखो बैन लगा है 5 साल का, ये गंदगी है। अभी तो ये वल्फ बोर्ड की गंदगी और पति है ये, और देख लेना तो। पीएफआई के बैन होने के बाद लालू यादव ने कहा कि आरएसएस को भी बैन करो। फिर आरएसएस ने कौन से गंदे काम करने बताओ? उसने तो देशभक्त पैदा करे हैं। बताओ पीएफआई ने कौन सा देशभक्त पैदा करे बताओ? आज के डेट में जितना बड़ा संगठन आरएसएस है, जितना हिंदुत्व के लिए वो काम कर रहा है आज के डेट में पूरे भारत के लिए। आज अभी मोहन भागवत को जी को देखिए, वो मुस्लिम के जगह पे भी वो जा रहे हैं, जहाँ पे मदरसा है। लंबी बात है, कभी खत्म ही ना हो सके, हमारी ट्रेन निकल जाएगी भाई साहब। ये विडंबना नहीं है कि आरएसएस और पीएफआई को एक कहिए कि तराजू पे नापा जा रहा है? ये पूरी तरह से गलत है। आरएसएस आज अपने देश को बचाने के लिए बहुत ही कार्य किए हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं। आज देश इस लेवल पे पहुंचा है वो आरएसएस की देन है। लेकिन पीएफआई, कोई एक काम बता दीजिए पीएफआई जो देश के लिए किया हो। लेकिन उनको समर्थन क्यों मिल रहा है विपक्षी पार्टियों से? विपक्षियों पार्टी के पास कोई समर्थन मिलने का कोई चांस ही नहीं है, वो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। साल 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने की पूरी एक आप कहिए कि ये सच्चाई है। पूरा का पूरा ये लोग उसी लेवल पे काम ही कर रहे थे। लेकिन जब 2014 के बाद जब मोदी जी आए तो आप देख लीजिए देश का। मैं बताना चाहता हूं कि कुछ समय पहले जब मोदी जी नहीं थे तो हमारी अर्थव्यवस्था कहां थी, लेकिन आज हम अर्थव्यवस्था के उस मामले में हमारा भारत 5वें नंबर पाया। सन 2047-40 तक हमारा भारत नंबर 1 पे भी आने की सीमा पर है। ये देश हित में भारत की जो बात करेगा, मुस्लिम भी हमारा भाई है और हिंदू भी हमारा भाई है। ये तो विपक्षी दल जिनकी दुकानें आज बंद होगी है मोदी जी के कारण, और बड़े लंबे समय तक शटडाउन रहने वाला है। सूचना समाप्त, नील बटा सन्नाटा है। राहुल जी घूमते रहे, देश तोड़ने का काम सन 47 में इसी कांग्रेस पार्टी ने किया। और अब देश को जोड़ने की बात, कहाँ ड्रामाबाजी कर रहे हैं? देश को जोड़ने की बात, देश तोड़ने वाले आप लोग हो।
आपने पाकिस्तान दिया, बांग्लादेश दिया, आप ही तो देन थी। अब देश जोड़ने की कहाँ से बात आई? देश जुड़ा हुआ है, मुस्लिम भी हमारा भाई है, हिंदू भी हमारा भाई है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। आज जो विरोधी दलों की दुकानें बंद हो चुकी हैं, क्षेत्रीय दलों की दुकानें बंद हो चुकी है, बस उसकी हाहाकार है। कहीं ना कहीं दर्द उसी चीज़ का है। राहुल गांधी जी सपने में प्रधानमंत्री कभी भी बन जाए, 55 साल के लड़के को बेवकूफ़ बना के ये देश में दौड़ा रहे हैं। उसकी शादी ब्याह करो, समय से बच्चे बच्चे हो जाएंगे, नहीं तो वो भी सूचना समाप्त हो जानी है। सोनिया जी को दादी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा अगर समय से शादी हो गई, नहीं तो बाद में वो भी कहानी खत्म हो जानी। प्रधानमंत्री तो दूर की बात है। मोदी जी के लिए पूरा देश प्रार्थना करता कि मोदी जी लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, इस देश का उद्धार। धारा 370 जैसा मुद्दा जो कि इस कांग्रेस की मेहरबानी है, कांग्रेस की देन है। खाते हमारा था, गाते दूसरे का था। कश्मीर हमारे भारत का मुकुट है, ताज है, और अपने ताज की रक्षा करना भारत का परम कर्तव्य है। राम मंदिर जैसा मुद्दा जो लड़ाई में लगे हुए थे, एक संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से उसका निर्णय हुआ, मुस्लिमों का भी सम्मान हुआ, हिंदुओं का भी सम्मान हुआ। तो कहीं कोई झगड़े नहीं है, कहीं कोई फसाद नहीं है, ये खाली कुर्सी की लड़ाई है। और प्रधानमंत्री साहब कहीं कुर्सी की लड़ाई में नहीं है, और कैपेबल आदमी ही आएगा और वोट के माध्यम से चुनाव होना। कहीं ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के पक्ष में हाथ उठा दो तो कहीं एक एक आदमी 2-2 4-4 हाथ भी उठाते तो भी प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बन पाएगा। मैं तो कहता हूँ 24 के बाद में भी जितने 5-5 साल आएंगे, परमानेंटली मोदी जी को प्रधानमंत्री घोषित कर दो, इस देश का उद्धार आ जाएगा। वर्ल्ड में आज भारत का जो गौरव बढ़ा है वो मैडम कभी पहले नहीं गढ़ा। आज ये मोदी जी प्रधानमंत्री जो है रिमोट से नहीं चलते। पहले तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्ष प्रधानमंत्री को चलाते थे। प्रधानमंत्री बेचारा हमारा सरदार मनमोहन सिंह साहब इतने सीधे इंसान थे, आर्थिक दृष्टि से भी वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। बाकी आगे हमें नहीं लगता कहीं राहुल गांधी का कुछ होने वाला है। और हमें बड़ा गर्व है कि हमारे किसी गांव का मुखिया, मैं तो प्रधानमंत्री की बात बाद में करता हूं, किसी गांव का मुखिया पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति होना चाहिए, पप्पू टाइप का। तो मैं कहता हूं गांव का प्रधान किसी को ना बनाए, भारत का प्रधानमंत्री की बात तो अलग बात। तो मैडम 24 में भी ये जो भी वर्तमान समय भविष्य में चुनाव आने वाला है, लोकसभा में कुछ नहीं होना, मोदी जी धुआंधार आएंगे, भारत का प्रधानमंत्री फिर से मोदी साहब बनेंगे। महंगाई बढ़ गई है उस पर। अरे महंगाई तो मैडम कोई भी नहीं रोक पाएगा। कांग्रेस तो फ्री बांटती थी ना, सब कुछ, सबको फ्री आ जाता। मैडम जो करेगा खाएगा। और देखो महंगाई तो कभी कंट्रोल नहीं होने वाली। महंगाई एक ऐसा विषय, कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, निरंतर बढ़ती रहनी है। और हम सब लोगों को देखो, जैसे मैडम महंगा कुछ खा लेंगे, महंगा राशन पानी खा लें, पर स्वाभिमान से जीना बहुत जरूरी है। जो इन फौजियों का सम्मान करेगा, जो देश के जवानों का सम्मान करेगा, वही देश पे राज करेगा। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक पे भी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया है, इस पर क्या कहेंगे? मैडम कांग्रेस के पार्टी के लोग, विपक्षी लोगों के तो क्या ना, अगर बुखार भी हो जाए तो कहते मोदी जी ने करा दिया, पेट खराब हो जाए तो मोदी जी ने करा दिया। मैडम ऐसा कुछ नहीं होता। देखो छोटे मोटे तो देखो सर्जिकल स्ट्राइक इतना बड़ा विषय है। सर्जिकल स्ट्राइक में तो गौरव की बात है, उनको तो देखो सबूत हर जगह है। अगली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो एक विमान में सारे विपक्षी नेताओं को डाल के ले जाएंगे और पाकिस्तान में फेंकाएंगे। ये आराम से देखते रहेंगे, जो बच जाएंगे वापिस आ जाएंगे, अदरवाइज हमें इनकी जरूरत भी नहीं है। पॉजिटिव विचारधारा का विपक्ष होना चाहिए, मुद्दों की लड़ाई लड़ो। आप सर्जिकल स्ट्राइक जैसे विषय पे, जहां हमारा फौजी जान की परवाह करे बगैर पाकिस्तान में जाके अपनी लड़ाई लड़कर उसे वापस भी आना है सम्मान के साथ में, उस पर ये लोग ऐसे उंगली उठाते हैं। सम्मान की बात नहीं मैडम, कहीं ना कहीं वो फौजी हमारे ही तो बेटे होंगे। इस भारत में सभी मानसिकता के लोग रहते हैं, कांग्रेस विचारधारा के लोग भी रहते हैं, बीजेपी विचारधारा के लोग भी रहते हैं, पर सारी पार्टियों से ऊपर देश पहले, फौजी पहले, सम्मान पहले। 2 रोटी कम खाएंगे मैडम, पर देश के जो जवान की रक्षा करेगा, देश के जवान की जो बात करेगा, देश के किसान की जो बात करेगा, वो देश पे राज करेगा।